जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और नाज़रीन, मैंने 2 वीडियोज़ दी हैं साइबर क्राइम टीम पे मियाँ चुन्नू के अंदर जो ओडों के साथ उनके मामला चले हैं। राजपूत ओड ये कौम है, पूरे पाकिस्तान में बैठी हुई है। नाज़रीन, बता दूँ कि इन ओडों के अंदर जो है वो बहुत बड़ी इनकी बरादरी है और बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, मेहनत कश भी हैं, बैरून मुल्क मज़दूरियाँ करने वाले भी शामिल हैं और हक हलाल का कारोबार ज़मींदार करने वाले लोग भी शामिल हैं। दूसरी जानिब इन्हीं ओडों के अंदर डाकू भी हैं, चोर भी हैं, हमारी जेलें भरी पड़ी हैं ओडों से। और एक इन ओडों ने, ओडों के कुछ एक मखसूस तबके ने तमाम राजपूत ओडों को जो है ना वो बदनाम करवा कर रखा हुआ है। और जिसके बाइस क्या हो रहा है कि ओडों की शिकायत हैं, ओडों के इल्जामात हैं मियाँ चुन्नू के। और उनके इल्जामात ये हैं नाज़रीन कि हमारे यहाँ साइबर क्राइम FIA कभी फैसलाबाद से आके बंदा अगवा करके ले जाती है, 50 लाख मांगती है। कभी जो है मुल्तान की FIA आ जाती है, कभी गुजरांवाला की FIA आ जाती है। और FIA साइबर क्राइम की जानिब से हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ बड़ा जुल्म कर रही है FIA साइबर क्राइम, बड़ी ज्यादती कर रही है। और हमने उकता के मियाँ चुन्नू के इलाका में जो साइबर क्राइम के साथ FIA के साइबर क्राइम के एहलकारों के साथ जो वाकया हुआ है, उकता के हमने इनको तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये जनाब मौक़िफ़ सामने आया है मियाँ चुन्नू के जो राजपूत ओड हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वाकये के बाद क्या सीन हुआ है, क्या मामला हुए हैं। तशद्दुद तो राजपूत ओडों ने कर लिया इन FIA की टीम के ऊपर। उसके बाद इनके साथ क्या होता है कि एक डबल सड़क है नाज़रीन, सड़क के इस तरफ मियाँ चुन्नू में जो है ये सारी ओट कॉलोनी है, सड़क के इस तरफ भी ओट आबाद है, सड़क के उस तरफ भी ओट आबाद है। और होता क्या है कि जब ये सारा वाकया हो जाता है फिर मुतलका पुलिस जो है हरकत में आती है। मुतलका पुलिस क्या करती है कि ओडों के घरों में दाखिल हो जाती है और घरों में दाखिल होकर तोड़ फोड़, पैसा, जेवर, हर चीज जो है वो उनकी कब्जा में लेकर उनके लोगों के ऊपर तशद्दुद कर कर उनको जो गिरफ्तार भी कई लोगों को करके ले जाती है और कई अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये नाज़रीन ओडों ने, जो राजपूत ओडों ने साइबर क्राइम के साथ जो इल्लीगल जो है वो काम किया, उसके बदले में पंजाब पुलिस ने और जो खानेवाल की जो मियाँ चुन्नू की पुलिस है उन्होंने भी इल्लीगली एक्ट किया। उन्होंने ये नहीं किया कि जिन लोगों ने, जो सही लोग जिन्होंने तशद्दुद किया था FIA की साइबर क्राइम के एहलकारों के ऊपर, उन्हें गिरफ्तार करती, उनके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई करती, उन पे मुकदमात दर्ज करती जो जितना उनका जुर्म था। उन्होंने ये किया कि इस चीज की सजा वहां पर बैठी हुई तमाम जो है ना तमाम ओट बरादरी को दी। और वहां के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ, वीडियोस मेरे पास आ चुकी हुई हैं। पुलिस एहलकार जो है उनके घरों से LCDयां, स्पीकर, हर चीज लेकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीर में, इन वीडियोस में। इल्लीगल वर्सेस इल्लीगल कह सकते हैं हम इसको, कि ओडो ने तो जो है वो गैर कानूनी काम किया, साइबर क्राइम को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाकर। आगे से इदारों ने क्या काम किया नाज़रीन, ये मियाँ चुन्नू के जो ओड है, हजारों की तादाद में कमेंट्स आए हैं। पूरे पाकिस्तान से जो राजपूत ओड बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे हजारों की तादाद में कमेंट्स किए हैं कि अरसलान भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही है, खुदारा हमारे लिए आवाज उठाएं। पाकिस्तान में कोई मीडिया नुमाइंदा हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। तो आज मैंने राजपूत ओड जो एक ज़ात है, एक बरादरी है, इनका मैंने ये गिला उतार दिया है कि आज मैं आपके हक में बात कर रहा हूं कि अगर FIA साइबर क्राइम की जो टीमें हैं वो सिर्फ इसलिए आपको ब्लैकमेल करने के लिए आपके बंदे उठा के लेकर जाती हैं, तो मैं वजीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, DG FIA से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली ये मियाँ चुन्नू के अंदर जो ओड बरादरी रह रही है, इनके साथ ये जुल्म अगर हो रहा है तो इसकी एक बड़ी इंक्वायरी की जाए। और इस इंक्वायरी के अंदर अगर आपकी FIA साइबर क्राइम के कोई एहलकार जो है वो गुनाहगार पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाए और आगे इस चीज को कंट्रोल किया जाए कि बिला वारंट, बगैर किसी पुलिस को साथ लिए, मुतलका पुलिस को साथ लिए, रात को 2-2, 3-3 बजे इन ओडों के घर में जो रेड करके बंदों को उठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उनको रख के साइडों पे 50-50 लाख मांगे जाते हैं, 20-20 लाख मांगे जाते हैं। ये ओडों का इल्जाम है FIA साइबर क्राइम का जो मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन। और इस सिलसिले के अंदर FIA के जो DG हैं उन्हें खसूसी इकदाम करने चाहिए। पाकिस्तानी है नाज़रीन, ये हमारे सारे भाई पाकिस्तानी है। मैं इदारों से भी दरखास्त करूंगा कि इदारों के लिए जो नफरत पैदा होती जा रही है पाकिस्तानी अवाम में, इसको कम किया जाए। और इसको कम करने का एक ही तरीका है कि इन इदारों के अंदर जो काली भेड़े हैं, जो करप्ट अनासर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके बाद इन पर मुकदमा दर्ज किए जाए, इनको भी हवालातों की सैर करवाई जाए ताकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने इदारों के जो है वो खिलाफ ना हो। ये जो अमल है, ये जो मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त गेम चल रही है FIA साइबर क्राइम की जानिब से, मुबैना तौर पर मियाँ चुन्नू से ओडों को जो अगवा किया जा रहा है और उनको अगवा करके कभी किसी जिला की साइबर क्राइम ले जाती है, कभी किसी जिला की साइबर क्राइम ले जाती है और उसके बाद उनसे जो डिमांड की जाती है, भाई अगर वो मुलजिम है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर कोई वायलेशन की है, अगर उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कोई ऐसा काम किया है कि जिस पर उन पे पीका एक्ट लगता है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, एविडेंस के साथ करें। लेकिन ये 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए जो तलब किया जाता है, ये मुबैना तौर पर जो ओडों की तरफ से जो हमें बताया जा रहा है, और इसको जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। DG साहब को इस बारे में खास तौर पे सोचना चाहिए, वरना ये ओड बरादरी जो है ये मुकम्मल तौर पर, आप मेरी जो वीडियोस लगी हुई हैं, मैं FIA के जो आला हुकाम है मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा, जो मेरी वीडियोस लगी हैं उन पे कमेंट्स पढ़ें। ये ओड बरादरी, कितनी ओड बरादरी है, हजारों की तादाद में कमेंट्स है, वो क्या कह रहे हैं FIA साइबर क्राइम के बारे में। और मुझे बड़ा दिली दुख हुआ है कि मेरे मुल्क के इदारे जो हैं वो सिर्फ महज चंद काली भेड़ों की वजह से बदनाम हो रहे हैं, लोगों का एतमाद उठ जा रहा है ये इन इदारों से। और मैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से भी गुजारिश करूंगा, मैं अपनी बड़ी बहन से गुजारिश करूंगा कि खुदारा मेरी बहन, इन लोगों के पास ये जो पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं, जो इन्होंने लूट मार का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसको भी खुदारा रोकें।
इन लोगों को बंद करें कि ये लोगों के घरों में लोगों के घरों में जाकर उनकी चीजें लूट लें, उनका पैसा लूट लें। हाँ, उन्होंने कोई इलीगल एक्ट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज करें, उनके ऊपर बिल्कुल उनको अदालतों में पेश करें, उनका जो कानून है अदालत उनको उनकी सजा दे। ये क्या तरीकाकार हुआ कि अगर कुछ लोगों ने साइबर क्राइम टीम के ऊपर वहां पर तशद्दुद किया है तो आपने सारी ओट बरादरी को निशाना बना डाला है। वहां ने जिसका दिल चाहा है, जिस पुलिस वाले का दिल चाहा है, घर में घुसा है, पैसे उठा लिए, जेवर उठा लिए, एलसीडी उठा ली, और नाज़रीन ले जाते हुए की सारी सीसीटीवी फुटेजेस मेरे पास मौजूद है, मेरे पास तमाम एविडेंस मौजूद है कि जो लोकल पुलिस ने मियां चुन्नू की वहां के ओटों के साथ इस इंसिडेंट के बाद किया है। नाज़रीन, मैंने वीडियो बनाई और मैंने साइबर क्राइम पे जो टीम पे जो तशद्दुद हुआ उसकी मैंने शदीद मुजम्मत की, और मैंने इदारों से ये बात की कि जिन्होंने इन साइबर क्राइम एफआईए के एहलकारों के साथ, चाहे ये वहां पर किसी को ब्लैकमेल करने गए थे, चाहे ये वहां पर किसी को गिरफ्तार करने गए थे, चाहे ये वहां पर हैकर पकड़ने गए थे, जिन लोगों ने भी इनके साथ ये सलूक किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई हुई है? कानूनी कार्रवाई नाज़रीन ये हुई है कि पुलिस की 40 से 50 गाड़ियों ने उस पूरी कॉलोनी को घेरा, जिस घर में से जो मिला उसको उठाया, तशद्दुद का निशाना बनाया, कई अस्पताल पहुंच गए पुलिस के तशद्दुद से, किसी की टांग टूट गई पुलिस के तशद्दुद से, किसी के जो है वो एलसीडी उठा के ले गए, किसी का पैसा उठा के ले गए। आप वीडियो ऊपर तस्वीर ऊपर लगी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पुलिस ने इस सारे मामले को जो है वो ट्रीट किया है, किस अफसर ने इस सारे मामले को ट्रीट करवाया है। और इस सारे वाकया की वजह से मियां चुन्नू की ओट बरादरी में हुकूमत पाकिस्तान और हमारे इदारों के लिए बहुत नफरत पाई जाती है। नफरत नहीं होनी चाहिए नाजरीन, इदारों के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसमें जो चंद तालिब भेड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने ओडो से, राजपूत ओडो से भी मैंने ये कहा है कि अगर वो लोग आपको आके बार बार ब्लैकमेल करते थे, आपके बंदे उठा के लेके जाते थे, तो आज आप मेरी वीडियो पे आके हजारों की तादाद में कमेंट्स करके एफआईए के, साइबर क्राइम के एहलकारों को, इदारों को बुरा कह रहे हैं, हुकूमत को बुरा कह रहे हैं, तो क्या आप उस वक्त जब ये वो गैर फितरी अमल करते थे तो आप इनके खिलाफ सोशल मीडिया पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारात में, प्रिंट मीडिया पे आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? अगर आपने आवाज उठाई होती, आपने क्यों डीजी एफआईए के पास अपने नुमाइंदे नहीं भेजे कि जनाब आपकी एफआईए साइबर क्राइम के ये जो 3 सर्कल्स हैं ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे बंदों को नाजायज उठा के ले जाते हैं और उनसे जाकर फिर पैसों की डिमांड करते हैं। और जब आप लोगों ने उनकी मार कुटाई कर ली उसके बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में आ गए। तो मैं राजपूत ओडो से भी ये कहूंगा कि आप जो सोशल मीडिया पे जो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने देखा बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसमें मौजूद हैं जिन्होंने मेरी इस बात की तायद की है कि वाकई जो ये अगवा करके जो मारा पीटा गया ये गलत हुआ है। मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना वफद बनाइए, इस वफद के जरिए आप डीपीओ से मुलाकात कीजिए, आप डीजी एफआईए से मुलाकात कीजिए, उन्हें अपने मसाइल बताइए, एक दफा बताइए तो सही। जब आपकी वो बात नहीं सुनेंगे के बाद फिर आप इस किस्म का कोई गैर फितरी अमल करते हैं तो गवर्नमेंट के पास भी पता होता है, अफसरान को भी पता होता है कि यार ये हमारे पास आए थे और वो एक रिकॉर्ड पे होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके पास वो टीम, आप तक उकता गए हुए थे कि बार बार आपके लोग उठा के ले जाते हैं, उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, और आपने उकता के उन लोगों को जो है ना वो गैर कानूनी तौर पर मारा पीटा, अगवा किया, और उसका नतीजा भी इसी किस्म का निकला। और मैं पंजाब पुलिस के कुछ एहलकारों ने, मुतलका अफसरान ने जो ये अमल किया है, उनके घर गैर फितरी अमल किया है कि जो दूसरे लोग हैं, जो सड़क की तरफ रहने वाला जो दूसरे लोग हैं, उनके घरों में जाकर जिस किस्म की मार कुटाई, तोड़ फोड़ जो आप लोगों ने की है, जो सामान उनका आप उठा के ले गए हैं, जो आपने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया है, मैं इसकी मजम्मत करूंगा, वाज़ेह तौर पर मजम्मत करूंगा, क्योंकि इल्लीगल वर्सेस इल्लीगल है। अगर उन्होंने गैर कानूनी काम किया तो आपने कौन सा कानूनी किया? आपने कौन से वो बंदे पकड़े कि जिन्होंने जो है एफआईए की साइबर क्राइम टीम के ऊपर जो तशद्दुद किया था? असल मुल्ज़मान को पकड़कर उन पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेलों में भेजते, हवालात में बंद करते, तो ये इल्लीगल नहीं होता, ये लीगल होता। नाज़रीन, ये सूरत हाल रही है मियां चुन्नू में ओट कॉलोनी की, और मैं इदारों से भी, इदारों के सरबराहों से भी, हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस सारे मामला की इंक्वायरी की जाए, शफाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि इसके अंदर जो भी गुनाहगार है, चाहे वो एफआईए साइबर क्राइम की टीम के चंद करप्ट एहलकार हैं, चाहे वो ओडों के अंदर छुपे हुए जो है वो बदमाश हैं, बदकुमाश हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बेगुनाह लोगों को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बेगुनाह लोगों को जेल में नहीं जाना चाहिए, बेगुनाह लोगों की रकम, घर से पैसा नहीं लूटा जाना चाहिए। इस चीज को शफाफ बनाते हुए आला अफसरान जो है इस सारे वाकया की, मियां चुन्नू में जो इंसिडेंट हुआ है, इसकी इंक्वायरी की जाए। और मैं वज़ीर आला पंजाब से भी ये गुजारिश करूंगा कि खुदारा पंजाब पुलिस के जो आला अफसरान हैं इनके साथ आप मीटिंग कीजिए, इन्हें बताइए, इनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि क्यों जो है वो लोगों के घरों को जो है, आपकी आवाम है, आपको वोट्स दिए हुए उन्होंने, आगे भी देंगे, लेकिन अगर आपका रवैया इनके साथ अच्छा होगा, आप अपनी पाकिस्तान की आवाम के साथ प्यार करेंगी मोहतरमा मेरी बहन, तो ये आपके ही बन जाएंगे। ये पाकिस्तानी कौम ऐसी ही है कि अगर इनके साथ इनकी दाद रसी की जाए, इनसे प्यार किया जाए, इनसे मोहब्बत की जाए, तो ये आपके हो जाएंगे। इस प्रोग्राम के साथ नाज़रीन मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।